अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। रात को आपको मालूम है एक इशाइया था चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के एजाज़ में, और ये इशाइया अनएक्सपेक्टेडली कल जो सेरेमोनियल हॉल है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ब्लॉक है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी बैक साइड पर जो लॉन है वहाँ पर कनोपी लगाई गई और एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि सजाया गया पंडाल, जहां पर मुल्क भर से न सिर्फ वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स के भी मुख्तलिफ जजेस नजर आए। और उस जो आप कह सकते हैं अलविदाई इशाइया है, उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट बातें हुई हैं, कुछ मूवमेंट्स थे, वो आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से हमारी क्या बात हुई, नैब तरमीम केस के हवाले से जो फैसला आना है उस पर हमने जब उनसे पूछा कि वो कब आएगा, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का क्या जवाब था, और अदलिया के साथ जो नर्म रवैया जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने रखा, क्या वही रवैया जस्टिस काजी फायज ईसा का होगा, ये सवाल भी इन पर्टिकुलर पूछा गया। और कुछ मजीद भी वहाँ पर बातें हुई, वो आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज़ अपना एक अलविदाई खिताब भी कर दिया है, और पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है, अभी भी फाइल तो उनके पास मौजूद है, अपने एजाज़ में जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसको वो 15 तारीख को रख लें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर ना सिर्फ वो तकरीर करें बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा भी। मगर अब ऐसा होता हमें एक मरतबा फिर नज़र नहीं आ रहा। अभी तक ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने उस पर दस्तखत नहीं किए, जो फाइल उनके पास गई है तो बज़ाहिर रेफरेंस अब नहीं हो रहा। खैर, ये बात हम आपको पहले कई दफ़ा बता चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब, क्योंकि वो होस्ट थे, उन्होंने तकरीर की, खिताब किया, और मुख्तसरन उन्होंने ये कहा कि उनका जो खिताब है वो शॉर्ट एंड स्वीट होगा, और आखिर में उन्होंने गुड टू सी यू कहकर चीफ जस्टिस को दावत दी। चीफ जस्टिस आए, उन्होंने अपनी तकरीर की, और उन्होंने अपनी तकरीर में, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, कई आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग ना हो, तो हमने कुछ चीज़ें रखी हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब ये कहते हैं कि रिटायर होने जा रहा हूँ, और अदलिया से अब मेरा वो ताल्लुक नहीं रहेगा जो 20 साल से है, यानी बतौर एक जज के। फिर उन्होंने कहा कि आईनी असूलों पर हमारी अदालत में सबकी राय पर कोई तजाद नहीं है, कोई तजाद, आईनी जो असूल हैं उन पर जजेस में कोई तजाद नहीं है, ये चीफ जस्टिस का कहना है। और फिर उन्होंने कहा कि जजेस का जो आपस में इख्तिलाफ है वो सिर्फ इस एक नुक्ते पर है कि आईनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त आने चाहिए या नहीं। यहाँ पर फिर 184(3) का मामला है, क्योंकि 184(3) ही वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, जिसमें डायरेक्टली कोई भी आईनी दरख्वास्त या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की जा सकती है, मगर उसके अगेंस्ट कोई रेमेडी नहीं होती जिसके खिलाफ भी फैसला आए। तो उस पर कहते हैं कि हमारे आपस में कुछ इख्तिलाफात ज़रूर हैं इस एक नुक्ते पर। फिर उन्होंने एक गुजारिश की तमाम वकला से, मुख्तलिफ जो बार्स हैं, बार्स एसोसिएशन हैं, उनसे कहा कि प्लीज़ यकजा हो जाएं, एक साथ हो जाएं। और उन्होंने 100 मोटो नोटिस का भी यहाँ पर कहा कि एक ज़माना हुआ करता था कि हम 100 मोटो नोटिस लिया करते थे। अखबार में पढ़ा, बाबर अवान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। ये उस तकरीर का हवाला दे रहे हैं जो कुछ रोज़ कबल बाबर अवान साहब ने वकला कन्वेंशन में की थी, जो हमने आपके साथ शेयर भी की थी। उसके कंटेंट में जो उन्होंने बातें कही थी, उस पर उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल था कि बाबर अवान साहब सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करेंगे, मगर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी वो नहीं करेंगे, शायद वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल पेंडेंसी के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं आया बतौर चीफ जस्टिस, तो मैं पेंडेंसी 2000 नीचे लेकर आया, मगर जो आईनी मुकदमात हैं जिसमें हम घिरे रहे हैं अपने पूरे टेन्योर के अंदर, उन्होंने कहा कि वो एक वजह बने कि पेंडेंसी कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई है। फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क जो है वो मुल्की तवाज़ुन जो है वो बरकरार हो, मुल्क तवाज़ुन से चले, ताकि ये जो आईनी नौयत के मुकदमात हैं, हसास नौयत के मुकदमात हैं, ये हम तक ना आए, हमारे पास ना आए। और फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में आइन के अंदर जब 90 रोज़ का लिखा गया है तो फिर तकरार क्यों। अब वो हवाला दे रहे हैं इंतखाबात का और अपने उस फैसले का जो उन्होंने दिया
मगर उस पर अमल दरामद नहीं कराया गया। और अमल दरामद किसने करवाना था? ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट उसमें एक अहम किरदार अदा करती है। फिर उन्होंने कहा कि अरबाबे इख्तियार सोचें, अदालतों का वक्त क्यों इन मामलात में ज़ाया हो। उन्होंने कहा कि हम चाहते ही नहीं हैं कि इस तरह के मुकदमात हमारे पास आएँ। आप लोग सोचें, आपने जो मामलात हैं उनको आइन के तहत चलाना है या नहीं। बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो ये समझते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तमाम मामलात को आइन के मुताबिक तय करे। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मेरी दुआ है अरबाब इख्तियार तमाम मामलात आइन के मुताबिक तय करें। और फिर 90 रोज़ की बात आपके सामने है, मगर उस पर कुछ हो नहीं सका। बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह ज़रूर कहा है कि उस फैसले पर अमल दरामद तो होगा, वक्त जब मुनासिब होगा, जब भी होगा अमल दरामद होगा, क्योंकि अब वो एक अदालती फैसला है। बेबसी का इजहार भी किया, मगर आखिर में उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। 2007 में जो वकलात तहरीक शुरू हुई, उसके बाद जजेस को घर भेज दिया गया। फिर जब वकलात तहरीक कामयाब होने के बाद जजेस को बहाल किया गया, तो मैं उन जजेस में, बहाल होने वाले जजेस में मैं आखिरी जजेस हूँ। और उन्होंने यहाँ पर अंग्रेज़ी का फिक्रा कहा कि आई एम द लास्ट ऑफ डायनासोर्स। और इस पर कमरा, वो जो ऑडिटोरियम था या हॉल था, वहाँ पर तालियां बजी और चीफ जस्टिस जो है अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गए। अब ये जो मैंने आपके सामने एक तस्वीर खींची है, अब अंदाज़ा लगाएं कि मैं जो वीडियोस हैं या तस्वीर हैं वो भी अपनी इस वीडियो के एंड पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर तमाम जजेस वहाँ पर पहुँचे, उस वक्त आप कह सकते हैं कि हाल फुल था, मगर एक शख्स नहीं था, वो थे जस्टिस काजी फायज ईसा। अब जस्टिस काजी फायज ईसा वहाँ पर क्यों नहीं थे? बल्कि जब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीर हो रही थी और मैं स्टेज के करीब गया जहाँ पर जजेस हजरात बैठे थे, तो चीफ जस्टिस की मैंने एक तस्वीर खींचने की कोशिश की। तो उनके साथ वाली जो कुर्सी थी दाईं जानिब, 2 कुर्सियाँ मुनफरिद थी, बाकी कुर्सियाँ सेम पैटर्न पर लगी हुई थी। 2 कुर्सियाँ थोड़ी सी बड़ी थी, एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की और एक नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा की। अब एक कुर्सी वो बड़ी नुमाया थी जो खाली थी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ जस्टिस काजी फायज ईसा की। वो तस्वीर हमने ट्वीट भी खैर की। उसके बाद फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का खिताब हुआ, खिताब ख़त्म हुआ, खाना लग गया। खाने का बताया गया कि खाना खुल चुका है, तमाम हजरात खाने की तरफ चले गए। और जब अभी खाना चल ही रहा था तो स्टेज से ऐलान हुआ कि सीनियर प्यूनी जज नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी आ चुके हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। काजी फायज ईसा साहब जो ही आए, हम लोग भी जजेस की तरफ गए और मुख्तलिफ जजेस वहाँ पर मौजूद थे। एक मौके पर जाके हमने देखा, आप अभी वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा दोनों एक साथ बैठे हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा क्योंकि देर से आए थे तो वो अब खाना खा रहे हैं, बल्कि जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल उनको इशारे कर रहे हैं कि आप ये भी लें और ये भी लें। इसी दौरान मेरे साथ थे डॉन न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नासिर इकबाल साहब, कंबर जैदी हमारे दोस्त हैं, अमानत गिशकोरी। हम लोग बढ़े आगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ उनसे मिलने के लिए। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। उनकी बाईं जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन थे और उनकी दाईं जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा थे। जब बंदयाल साहब खड़े हुए तो हमारे साथ, क्योंकि हमारे सीनियर है नासिर साहब, उन्होंने कहा कि सर आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, तो वो फिर भी खड़े रहे। उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा भी अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नासिर साहब आपकी बड़ी दहशत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको देखकर खड़े हो गए हैं, तो अब मैं चीफ जस्टिस को देखकर खड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। और साथ ही फिर जस्टिस एजाजुल एहसन भी एहतरामन आप कह सकते हैं या ताज़ीमन खड़े हो गए। और वहाँ पर हमारी कुछ ब्रीफ सी उनसे बातचीत हुई। चीफ जस्टिस का हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बिलखसूस नासिर साहब ने कहा कि आपके दौर में बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है, बिलखसूस मीडिया के साथ। कंबर जैदी ने भी यही बात दोहराई और मैंने एक उसमें गुजारिश कर दी मजाक में चीफ जस्टिस से। मैंने कहा कि सर आपने तो बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, सर से भी कहिएगा कि थोड़ा सा तहम्मुल रखें। उस पर वहाँ पर एक कहका सा उठा और चीफ जस्टिस ने कहा कि डोंट यू वरी। बहरहाल उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से नैब तरमीम के हवाले से सवाल हुआ
कि नैब तरमीम का फैसला आपने महफूज कर रखा है, तो कब वो फैसला अनाउंस होगा। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस पर क्या बात करूं। तो सवाल हुआ कि क्या जुमे को आ सकता है, क्योंकि अब जुम्मा जो है आखिरी दिन है और हमेशा नून लीग के लिए जुम्मा भारी होता है, तो एक ऑब्वियस सी चीज़ थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बेहतर अंदाजे लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि कब होगा। अब इसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ भी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ लोगों की, वहाँ पर सहाफ़ियों की। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा, गालिबन अमानत किशकोरी ने पूछा कि सर आप सिक्योरिटी नहीं रखते अपने साथ, प्रोटोकॉल नहीं रखते, तो क्या बतौर चीफ जस्टिस भी अपने साथ प्रोटोकॉल नहीं लेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि काश मैं आज़ाद होता, मगर मैं आज़ाद नहीं हूँ। और इसके अलावा मुख्तलिफ दीगर भी जजेस थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनके साथ बातचीत हुई, और दीगर तमाम जो जजेस हैं उनसे भी सलाम दुआ वहाँ पर हुई। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के हवाले से सवाल हो रहा था कि कल वो नज़र नहीं आ रहे फुटेजेस में, तो वो नाजरीन के लिए बता दूं कि वो आए थे और जजेस के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। मैंने बहरहाल बंदयाल साहब के साथ उनको मिलता नहीं देखा, लेकिन दीगर जजेस के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन वो शुरू में ही चले गए थे, क्योंकि उन्होंने आई थिंक तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में जाना था। इसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई, क्योंकि उससे कुछ ही देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, और उस ख़त में उन्होंने तारीख नहीं दी, बल्कि मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। मेरी तो कम से कम यही अंडरस्टैंडिंग थी। फिर वहाँ पर मौजूद बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल भी थे, जिन्होंने बतौर आप कह सकते हैं कि मीडिएटर किरदार भी अदा किया है जो सदर मुमलिकत हैं उनके और PTI के दरमियान, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि सदर ने तारीख नहीं दी, और वो रिलक्टेंट थे। वो पहले भी कह चुके थे कि उन्होंने तारीख नहीं देनी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर मेरी वहाँ पर एक दो और इम्पोर्टेंट शख्सियात से बात हुई। उन्होंने बताया कि आपको सिंपली एक बात बता देते हैं, और वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब खुद कहते हैं कि भाई मैं तारीख नहीं दे सकता, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट को ही भेजेंगे और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को डिसाइड करेगी। और इवेंचुअली उनका जो ख़त आया है वो हम सब के सामने है। मैंने ये बात यहाँ पर इस वजह से रखी, क्योंकि अब से कुछ देर कबल मैंने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एफिलिएटेड लॉयर्स हैं, बैरिस्टर गौर हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, उनके ट्वीट्स भी पढ़े, जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था उससे बिल्कुल बरअक्स थे। और अब वो भी वही बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता रोज़ हमने की थी। हम भी यही कह रहे थे कि सदर मुमलिकत ने कोई तारीख नहीं दी। सदर मुमलिकत ने एक, आप कह सकते हैं कि एक पत्ता फेंका है और एक सेफ साइड उन्होंने रखी है, फेस सेविंग की है, ये जो भी किया है। हम उनकी इंटेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते, मगर बज़ाहिर जो चीज़ हमें नज़र आई हमने वो आपके सामने रख दी, और आज तमाम लोग उस बात को दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं। बल्कि मेरे उस ट्वीट को फैसल चौधरी साहब ने भी कोर्ट ट्वीट करते हुए इत्तफाक किया है कि बिल्कुल ऐसी ही बात है, और बज़ाहिर अब सब यही चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो डिरेल हो या उनका प्रोसेस डिले हो, और तमाम तर नज़रें अब जस्टिस काजी फायज ईसा पर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड सीनियर जो लॉयर्स हैं। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया, और कुछ लोगों की तो खैर ये कहना था कि उनकी इंफॉर्मेशन है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट भी बनाएंगे और इस मामले को डिसाइड करेंगे। और देखते हैं अब जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं वो इस मामले को कैसे आगे लेकर चलते हैं। और उनके पास तो इसके अलावा भी और बहुत सारे इम्तहानात उनके लिए हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी है, और दीगर भी कई अहम मुकदमात हैं। देखते हैं वो किस तरह इन मामलात को आगे लेकर चलते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही। आप अब इस वीडियो के बाद वो विजुअल्स देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा गुज़िश्ता रोज़ के जो मनाजिर हैं जो हमने खुद अपने कैमरे से कैप्चर किए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तमाम मेहमानों से खास है कि चेयर पे तशरीफ रखें और रास्ता दे दें ताकि जय साहिबान सामने तशरीफ लेके आ सकें। को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने स्टेज पे तशरीफ ले आए। वो मिस्टर रावत शाह जुबैरी साहब, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी।
आखिर में